नमस्कार भाइयों। जैसा कि हम लोगों ने कल बातचीत किया था, 414 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बातचीत किया था। आज हम 415 नंबर क्वेश्चन से बातचीत करेंगे। जो यूनिट क्या है, मास है, द्रव्यमान है, इन सब के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो आंसर है द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मान जो होता है, मास की वैल्यू होती है, वो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। मतलब अगर हम किसी एक स्थान है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी में कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान मान लीजिए कोई ये यहाँ पर है, अर्थ पर है, ये अर्थ है, ये अर्थ पर इसका है 5 किलोग्राम है इसका मास। ओके, अब हम इसको ले जाके क्या करते हैं, मून पर रख देते हैं। क्या है, ये मान लीजिए मून है, मून पे हम इसको ले जाते हैं तो इसका मास कितना होगा, तब भी 5 किलोग्राम ही होगा। ठीक है ना। अगर हम स्थान इसका परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 315 के बाद 316 नंबर क्वेश्चन है। 316 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण। तो क्या है, द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान इससे संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है? समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं। रेखीय गति के यानी लीनियर स्पीड के क्या है, वेरिएबल हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बातचीत करेंगे। 316 के बाद 317 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? जड़त्व मापना है, जड़त्व मापने की इकाई है, द्रव्यमान से मापते हैं। ठीक है, जड़त्व बोले तो इनर्शिया। ठीक है, घनत्व नहीं है, आयतन से भी नहीं है, द्रव्यमान तापमान भी नहीं है, तो द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो आंसर द्रव्यमान से हम क्या है, जड़त्व मापते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन क्या है, आइए देख लेते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगी, रहना चाहती है, और अगर वो स्थिर है, रुकी हुई है, तो रुकी हुई ही रहना चाहती है। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की क्या है, इकाई है। इकाई है मतलब हम जड़त्व द्रव्यमान के फॉर्म में ही हम उसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 418 नंबर। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आंसर हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है, जड़त्व का। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आंसर है जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती है। जड़त्व का मापन क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, 419 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। 419 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो वस्तु की जड़त्व किस में मापा जाता है? द्रव्यमान में मापा जाता है। सेम क्वेश्चन है, वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु की जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 420 नंबर क्वेश्चन। 420 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है देखते हैं।
द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए अदिश राशि है। नहीं। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। एकदम करेक्ट है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 421 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन m/v क्या होता है? आंसर देता घनत्व होता है। ठीक है ना। T बराबर m/v। घनत्व D बराबर होता है m/v। ओके। भौतिक में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे रो या D से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 422 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो सी नंबर घनत्व कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे, क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 423 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, ठीक है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें पता है भार W बराबर होता है mg। W का मान कितना है? 200 न्यूटन है, 200 लिख दिया। बराबर m का वैल्यू हमको निकालना है, m इंटू g का वैल्यू दिया हुआ है 10। 0 से 0 काट देंगे, m बराबर कितना आ जाएगा? 20 kg। कहीं पर लिखा हुआ है 20 kg, डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे कि 423 के बाद 424 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? बल बटे त्वरण क्या कहलाता है? आप सब लोग जानते हैं बल बटे त्वरण क्या कहलाता है। आंसर बल बटे त्वरण क्या कहलाता है? बल बटे त्वरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बातचीत करते हैं। 424 के बाद 425 नंबर क्वेश्चन। 425 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घनत्व के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर है ए, द्रव्यमान ही करेक्ट आंसर है। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो वो समान त्वरण कार्य करता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 425 के बाद 426 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। $450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? W बराबर हम जानते हैं W बराबर होता है mg। W का मान है 450, m का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू है 10। 0 से 0 काट देंगे, m बराबर कितना आ जाएगा? 45 किलोग्राम आ जाएगा। तो 45 किलोग्राम। यदि हम g का वैल्यू g बराबर हम अगर 10 लेते हैं तब g बराबर 10 लेते हैं तब 45 किलोग्राम होगा। बट यहाँ पर 45 नहीं होके 45 से कुछ ज़्यादा है, यानी g का मान थोड़ा कम होगा। अगर 10 लेते हैं तो 4 पॉइंट तब क्या हो जाएगा? 45 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। परंतु अब यहाँ पर अब 9.8 लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 450 गुणित 450 बराबर m का वैल्यू निकालना है और g का वैल्यू 9.8। ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? 45.9 kg। समझ में आया होगा। तो आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर 10 लेते तो 45 हो जाता, 9.8 लिया है तो 45.9 हो जाएगा। ठीक है। 326 के बाद 327 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु का भार 480 न्यूटन है।
यदि गुरुत्व 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। W बराबर होता है mg, W बराबर क्या होता है mg। W का मान 980 है और m का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू कितना 9.8 है, 9.8 हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 हो जाएगा। अब इधर m बराबर कितना आ जाएगा 98, 0 गुणते 10 का करेंगे, गुणते 10 अपॉन कितना आ जाएगा 98, 98 से 98 कट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 कहीं पर लिखा है तो बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर कितना 100 आ जाएगा, 100 किलोग्राम। ठीक है ना, 100 किलोग्राम कहीं पर है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 428 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत है और स्थान बदलने पर बदलता नहीं है, तो आंसर क्या है द्रव्यमान नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 428 पर 429 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 429 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान, हमें पता है संवेग P बराबर होता है mv। ध्यान रखिएगा, P बराबर क्या होता है mv। ओके, mv होता है। तो P बराबर क्या आ जाएगा P का मान कितना दिया है 50 है, तो P का वैल्यू हम कितना 50 लिख देंगे। P का वैल्यू क्या 50 बराबर mv, m का वैल्यू हमें निकालना है, v का वैल्यू कितना है v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से काट देंगे तो 10 बच जाएगा, यानी कि m बराबर 10 किलोग्राम कहीं पर है, तो डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 10 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं 430 नंबर क्वेश्चन। 430 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। यदि बल F और त्वरण A है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। क्योंकि हम जानते हैं बल F बराबर होता है बल बराबर होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा F बटे ए। यहाँ F क्या है बल है और A क्या है त्वरण है। F अपॉन ए कहीं पर है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बातचीत 430 के बाद 431 नंबर क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करते हैं। 431 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूटन की गति के नियम हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, न्यूटन की गति के नियम हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के नियम को दर्शाता है। ठीक है, पहला नंबर क्या कह रहा है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचकर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे को झटका लगता है। एकदम करेक्ट है, सी नंबर। ठीक है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, 431 के बाद 432 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 432 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 432 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ठीक है, यह के कारण होता है, किसके कारण होता है, सी नंबर, ये जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, 432 के बाद 433 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 433 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, स्थिति प्रदान करती है। ठीक है, गति का तीसरा नियम, ठीक है ना, तो स्थिति, गति का तीसरा नियम
फला और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है कौन? स्थिति। ठीक है ना। नेक्स्ट बातचीत करते हैं 433 के बाद 434 नंबर क्वेश्चन। 434, क्योंकि हमें पता है वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये फार्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ वी स्क्वायर क्या है? अंतिम वेग है, ये क्या है? प्रारंभिक वेग है। ये तो ये क्या है? ये है त्वरण है, और एस क्या है? विस्थापन है, जिसे बोलते हैं स्थिति, विस्थापन। ओके, नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 433 के बाद 434 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बातचीत करते हैं। 434 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। क्या बोला? 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। ठीक है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा? क्या दिया है? M1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3 kg। V1 का वैल्यू दिया है 180 मीटर पर सेकेंड, और M2 का वैल्यू दिया है 40, और पिस्तौल का प्रतिघाती वेग 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? ठीक है, V1 का वैल्यू ना देखिए, V2 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, M1 पिस्तौल का है और M2 गोली का है। ठीक है ना, V2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि M1 पिस्तौल है, तो पिस्तौल 1 है और गोली 2 है, तो M1 का वैल्यू कितना है? 3 kg। ठीक है, और V1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इधर M2 का वैल्यू कितना दिया है? 40 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद M2 के बाद V2 का वैल्यू कितना दिया है? 180 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड। अब क्या संवेग संरक्षण सिद्धांत से, अब देखते हैं क्या कह रहा है। संवेग संरक्षण सिद्धांत से संवेग संरक्षण सिद्धांत से संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या कह रहा है? M1 V1 बराबर M2 V2। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। M1 का वैल्यू कितना है? 3 किलोग्राम। V1 का वैल्यू कितना है? निकालना है। M2 का वैल्यू कितना है? 40 ग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, M1 V1 का वैल्यू V2 का वैल्यू कितना है? ये 180 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 तो 1 0 2 0 कट गया। ठीक है, तो अब क्या है कि V1 बराबर आ जाएगा 4 गुणित 18। 3 से हम इसको कट कर देंगे, 3 छंग 18 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 चौके 24, 24 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 10 यानी क्या आ जाएगा? 2.4 क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 2.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब बात आती है कि साइन कौन सा होगा, प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। अब आपको पता है कि वेग, गोली क्या है? आगे की तरफ जाएगी, पिस्तौल क्या है? पीछे की तरफ जाएगी, तो पीछे की तरफ जाएगी, दैट्स मीन इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, दैट्स वाई माइनस का 2.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है ना, आइए आगे बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 435 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के
समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, दूसरा देखते हैं न्यूटन की गति का चौथा नियम। तीसरा देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, ये सही है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये भी सही नहीं है। तो आंसर देता सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को कहते हैं कौन सा? न्यूटन गति का दूसरा नियम बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 435 के बाद 436 नंबर क्वेश्चन बातचीत करेंगे। क्या इसको देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? संवेग का नियम। तृतीय नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 436 गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? अभी ऊपर देखा हमने, अभी ऊपर देखा है जो क्या है ये, इसके पहले वाले यानी 30 से 35 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या बताया था? प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय नियम किसका? संवेग का है। और तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। देखिए सेम देखिए, दो क्वेश्चन ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, और तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 था, हम लोग देख रहे थे। दूसरा नियम किसका नियम है? ठीक है ना, क्या हो जाएगा? संवेग का नियम। संवेग का नियम कौन सा है? दो परस्पर देखते हैं क्या बोल रहा है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है। ठीक है ना। इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने के लिए सहायक है। ठीक है ना। न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे? तो पहला नियम किससे है? फर्स्ट नियम है किससे? ये जड़त्व से है। सेकंड नंबर क्या है? संवेग से है, संवेग से संबंधित है। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 10C, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 337 के बाद 338 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 338 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो F बराबर m×a। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण F बराबर m×a, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। ओके ओके। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करेंगे? 339 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। क्या कह रहा है? समीकरण F बराबर m×a को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। तो सेकंड नियम है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है? जड़त्व है। सेकंड नंबर क्या है? संवेग है। थर्ड नंबर क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। ओके। 39 के बाद हम लोग बातचीत करते हैं 440 नंबर क्वेश्चन की। 440 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ओके।
फिट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में सही व्याख्या करता है? तो आंसर नंबर तीसरा नंबर है। तीसरा नियम है, क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है। जो गति के तीसरे नियम जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। 441 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 441 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, आइए बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तीसरा नियम किसके लिए है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आइए देख लेते हैं। बल एक ही निकाय पर लागू होता है। तीसरा नियम ये नहीं कहता है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये भी नहीं कहता है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। करेक्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही तीसरा नियम है। बल दूरी पर निर्भर करता है, ये तीसरा नियम नहीं कहता है। आगे बातचीत करते हैं। 441 के बाद 442 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो आंसर न्यूटन के। फर्स्ट का क्या है, जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम। सेकंड क्या है, सेकंड है संवेग संरक्षण के बारे में बताता है। थर्ड क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया। ओके, 442 के बाद क्वेश्चन नंबर 443 नंबर क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम। 443 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहता है। 443 नंबर, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए थे? आंसर है 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। 443 के बाद 444 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 444 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष है। तो आंसर डी 1687। ठीक है, नेक्स्ट, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? आंसर सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। करेक्ट आंसर है। जड़त्व का नियम, बल द्रव्यमान नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर फला के समानुपाती होती है। तो लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है, विस्थापन के नहीं होती है, ऊर्जा के नहीं होती है, इसलिए लागू बराबर है, लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। 447 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, क्या कह रहा है, गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? पहले हम देखेंगे। फर्स्ट नियम किसके बारे में बोलता है? जड़त्व के बारे में। सेकंड नियम किसके बारे में? संवेग के बारे में। तृतीय नियम किसके बारे में बोलता है? तृतीय नियम बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है? तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के लिए बोलता है। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। गति का द्वितीय नियम, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान करती है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो इनमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में
वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है, 447 के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, 448 नंबर क्वेश्चन। 448 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। 448 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है, जी अब ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है जब एक बस अचानक रुकती है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। सही बात है। एक व्यक्ति अचानक रुकती है तो पीछे की ओर झटका लगता है, रुकेगी तो आगे की ओर झटका लगेगा। तो यही देखते हैं सेकेंड नंबर क्या कहता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है, वह गिर जाता है। जरूरी नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में कूदेगा तो नहीं गिरेगा। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। ठीक है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। ये करेक्ट है। तो गलत कथन ढूंढो ना, तो ए नंबर गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट 448 के बाद 449 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करेंगे। 449 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाएगा तो 1 न्यूटन कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 450 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम लोग देखते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।